गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आई वेलकम यू ऑल टू केमिस्ट्री ऑनलाइन वीडियो लेक्चर। केमिस्ट्री पाठशाला में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो हम क्रिस्टल फील्ड थ्योरी पढ़ रहे थे। तो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी कल हमने काफ़ी पढ़ ली थी, उसके मेन पोस्टुलेट्स भी हमने जान लिए थे। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी इसके बारे में हम डिस्कस कर रहे थे, तो काफ़ी कल हमने इसके बारे में जान लिया था। तो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी हमें दो टाइप के कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के लिए पढ़नी है। दो टाइप के कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के लिए पढ़नी है। एक हमें पढ़ना है ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स कंपाउंड और दूसरा हमें पढ़ना है टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। इन दो के लिए हमें क्या करनी है, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी पढ़नी है। तो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का मतलब क्या है? ऐसे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड जिसमें मेटल से 6 लिगेंड जुड़े हो। कितने लिगेंड जुड़े हो? 6 लिगेंड जुड़े हो, उसे हम बोलते हैं ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। आप सभी को पता होगा। इसकी स्ट्रक्चर कैसी होती है? स्ट्रक्चर मतलब इसकी ज्योमेट्री कैसी होती है? ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री होती है इसकी। ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री है इसकी। तो ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री मतलब सेंटर में मेटल होगा और इस टाइप से लिगेंड जुड़े रहेंगे। इस टाइप से लिगेंड जुड़े रहेंगे। यहाँ पे लिगेंड 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 और ये लिगेंड। कितने लिगेंड है? 6 लिगेंड है। तो इसको हम किस टाइप का कॉम्प्लेक्स बोलेंगे? ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। ठीक है। फिर हम पढ़ेंगे टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में। तो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में मेटल से कितने लिगेंड जुड़ेंगे? 4 लिगेंड जुड़ेंगे। तो 4 लिगेंड जुड़ेंगे तो इसमें देखो दो टाइप की स्ट्रक्चर बनती है। जब 4 लिगेंड जुड़ते हैं ना मेटल से और कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनता है, 4 लिगेंड जुड़ के कॉम्प्लेक्स कंपाउंड अगर बनता है तो देखो ध्यान से देखेंगे तो किस टाइप की इसकी स्ट्रक्चर बनती है? दो टाइप की बनती है। एक तो बनती है स्क्वायर प्लानर स्ट्रक्चर, एक होती है स्क्वायर प्लानर स्ट्रक्चर और दूसरी होती है टेट्राहेड्रल। तो हमारे सिलेबस में टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर वाले कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की CFT पढ़नी है। हमें टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की CFT हम इस चैप्टर में पढ़ने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम शुरू कर लेते हैं ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स कंपाउंड से। तो वैसे कल हमने कुछ इम्पोर्टेंट डेफिनेशंस, इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हमने CFT के जान लिए थे, उसी के हम आगे आज शुरू करते हैं CFT के अंदर। तो हमने देखा था कि जो सेंट्रल मेटल एटम होती है, सेंट्रल मेटल एटम, उसमें क्या होते हैं? वेकेंट डी ऑर्बिटल्स होते हैं। वेकेंट डी ऑर्बिटल्स। और वेकेंट डी ऑर्बिटल्स कैसे होते हैं? जब भी कोई भी मेटल जब अपनी इनिशियल स्टेज में रहता है, मतलब उसको जब कोई भी लिगेंड अप्रोच नहीं करता है, तो सारे डी ऑर्बिटल्स कैसे होते हैं? डी जनरेटेड ऑर्बिटल्स होते हैं। कैसे होते हैं? डी जनरेटेड ऑर्बिटल्स। 1 2 3 4 और 5। 1 2 3 4 5 5 ऑर्बिटल्स है, डी जनरेटेड ऑर्बिटल्स। डी जनरेटेड ऑर्बिटल्स। डी जनरेटेड ऑर्बिटल्स है ये। और डी जनरेटेड ऑर्बिटल्स का मतलब क्या होता है? जितने भी डी ऑर्बिटल्स है ना, सबकी एनर्जी क्या है? जबकि एनर्जी लेवल सेम है। सबकी एनर्जी लेवल क्या है? सेम है। तो उनको बोलते हैं हम डी जनरेटेड ऑर्बिटल्स। तो कितने डी ऑर्बिटल्स होते हैं? 5 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी एक्स जेड, देन डी एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर एंड डी जेड स्क्वायर। और जो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स होता है ना, जिसमें हम CFT पढ़ रहे हैं ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में, तो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में बीच में तो होगा मेटल, ये बीच में होगा मेटल। ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स की हम बात कर रहे हैं। बीच में मेटल होगा और मेटल को 6 लिगेंड सराउंडेड रहेंगे। किस टाइप से सराउंडेड रहते हैं? ये देखो, एक ये एक इस साइड में, एक इस साइड में, एक इस साइड में लिगेंड। ये देखो, ये ऐसे लिगेंड जुड़ा रहेगा, एक लिगेंड ऊपर से, एक यहाँ से। तो ये 6 क्या है इसमें? लिगेंड है। ये लिगेंड, ये एल, ये ये लिगेंड, ये लिगेंड इधर और ये लिगेंड। अब देखो, ये जो ऑर्बिटल्स है ना बच्चों, डी जनरेटेड ऑर्बिटल्स,
इसमें जो ये डी ऑर्बिटल्स है ना, ये इनके जो ऑर्बिटल्स की जो स्ट्रक्चर होती है वो कैसी होती है, डी एक्स वाई, इसकी जो इनकी स्ट्रक्चर होगी वो डी और एक्स और वाई प्लेन के बीच में होगी। इनके जो लोब्स होते हैं वाई और जेड लोब के बीच में होंगे। और जो डी एक्स और जेड है, इनकी जो लोब्स होती है वो एक्स और जेड एक्सिस के बीच में होती है। अब ये जो बचे हुए हैं ना दो दो ऑर्बिटल्स जो कि डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर है एंड डी जेड स्क्वायर है, इनकी जो लोब्स है ना, इनकी लोब्स होती है एक्स और वाई एक्सिस के ऊपर। इनकी लोब्स कहाँ मिलेगी हमें, एक्स और वाई एक्सिस पे। जैसे ये देखो, ये अगर इसको मैं एक्स एक्सिस मान लेता हूँ, इसको मैं वाई एक्सिस मान लेता हूँ, ये देखो इस टाइप की इनकी लोब की स्ट्रक्चर होगी। ये मैंने स्ट्रक्चर बनाया डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर के लिए। इसी टाइप से अगर मैं डी जेड स्क्वायर बनाता हूँ तो ये डी जेड स्क्वायर इस टाइप से इसकी स्ट्रक्चर बनेगी। ये इसकी स्ट्रक्चर बन गई, ये डी जेड स्क्वायर है। ये क्या है, डी जेड स्क्वायर। ये डी जेड स्क्वायर का ऑर्बिटल है। अब अगर मैं ये तीन ऑर्बिटल्स बनाता हूँ तो कल आपने इनकी स्ट्रक्चर देख ली होगी। जैसे डी एक्स वाई बनाना है मुझे, तो ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, तो एक्स और वाई एक्सिस के बीच में इनके लोब्स होते हैं, तो इस टाइप से इनके लोब्स होते हैं। इसी टाइप से अगर वाई जेड बनाना है तो यहाँ पे देखो, ये वाई लिखो, यहाँ जेड लिख दो, और यहाँ पे बीच में क्या लगा दो, एक्स एक्सिस लगा दो, बीच में एक्स एक्सिस लगा दो। तो इनके जो ऑर्बिटल्स होंगे वो वाई और जेड के बीच में होंगे, तो इस टाइप से इनके ऑर्बिटल्स होते हैं। ये इनके ऑर्बिटल्स की लोब्स होती हैं। ठीक है, इसी टाइप से एक्स जेड है तो एक्स और जेड एक्सिस के बीच में इनके लोब्स होंगे। इनके ऊपर लोब्स नहीं होते हैं। कौन से लोब्स जस्ट इनके ऊपर होते हैं, ओवरलैप करने वाले लोब्स कौन से होते हैं, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर डी जेड स्क्वायर। ये वाई एक्सिस के ऊपर और एक्स एक्सिस के ऊपर मिलेंगे ये लोब्स, और ये वाले जो लोब्स है ना, इनके लोब्स किसके ऊपर मिलेंगे, जेड एक्सिस के ऊपर मिलेंगे। तो जैसे ही कोई भी लिगेंड इनको अप्रोच करेगा, किसको, सेंट्रल मेटल एटम को अप्रोच करेगा ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए, तो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए कितने लिगेंड इनको अप्रोच करेंगे, सेंट्रल मेटल एटम को 6 लिगेंड इनको अप्रोच करेंगे। कितने लिगेंड अप्रोच करेंगे, 6 लिगेंड अप्रोच करेंगे। तो जैसे ही 6 लिगेंड अप्रोच करेंगे, हमें पता है मेटल के अंदर ये 5 ऑर्बिटल्स भी होंगे डी के, ये 5 ऑर्बिटल्स है। अब ये जो डी के 5 ऑर्बिटल्स है ना, इसमें जो डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर है ना, इनकी जो स्ट्रक्चर होगी वो इस टाइप से होगी। देखो ये एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर पे इस टाइप से हो जाएगा, ठीक है। और जो जेड स्क्वायर है वो इस टाइप से हो जाएगा। ये हो गया एक्स स्क्वायर। अब इसको एक्स एक्सिस मान लेता हूँ, तो मैं इसको वाई एक्सिस मान लूंगा। इसको देखो ध्यान से देखो, मैं वापस बता देता हूँ, इनको मैं वापस बता देता हूँ। देखो ये दो दो काम के हैं हमारे ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में, ये दो ऑर्बिटल ज्यादा काम के हैं। इनमें जो ये जो मैं बता रहा हूँ ना, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर, इनके जो लोब होते हैं, जैसे इसको मैं एक्स एक्सिस मानता हूँ, देखो इसको मैं एक्स एक्सिस मान लेता हूँ। इसको मैं अगर एक्स एक्सिस मानता हूं तो इसको मैं वाई एक्सिस मानूंगा, ये वाई एक्सिस हो जाएगी। तो डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर के जो लोब्स होंगे ना, वो इसके ऊपर होंगे। ऐसे देखो, ये हो गया डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का लोब। ठीक है, अब जो डी जेड स्क्वायर बचा है ना लोब, वो जस्ट इसके ऊपर होगा ऐसे, ये डी जेड स्क्वायर का लोब। अब ये जो लिगेंड है वो कैसे इसके ऊपर कंबाइन होने के लिए आ रहे हैं, सीधा एक्सियल इनमें अट्रैक्शन हो रहा है। मतलब जो मैं वापस एक बार बना के इसको सब सही अच्छे से बता देता हूँ। देखो ध्यान से देखेंगे, ये सेंट्रल मेटल एटम, और ये मैंने बनाए इनके ये लिगेंड, ये लिगेंड लिगेंड 6 लिगेंड जुड़ेंगे, तभी तो ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर होगी। अब मैंने बताया ये जो मेटल है ना, ये वाली मेटल, ये एम मेटल, इसके जो लोब है ना, कौन से वाले लोब बच्चों, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर। इनका ओरिएंटेशन क्या होगा, इनका ओरिएंटेशन जस्ट इसके ऊपर होगा। देख ये इस टाइप से इनके लोब्स होंगे। ये मैंने बना दिया कौन सा, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। अब मुझे डी जेड स्क्वायर बनाना है, तो इसका ओरिएंटेशन कैसे होगा, ये इसका ओरिएंटेशन इस टाइप से होगा। अब जो लिगेंड है ना, लिगेंड की पोजीशन कैसी है, इनकी ऐसी इस टाइप की पोजीशन है, ये इस टाइप से इनके ऊपर जुड़ेंगे, क्योंकि स्ट्रक्चर कौन सी है, ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर है। तो ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर में लिगेंड भी इसी एक्सियल पोजीशन पर जुड़ेंगे। तो एक्सियल पोजीशन पर जुड़ेंगे तो लिगेंड के ऊपर यहाँ तो माइनस का चार्ज है बच्चों, यहाँ तो माइनस का चार्ज है, या फिर उसके पास में लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। यहाँ तो इसके ऊपर क्या है,
या एनायनिक है लिगेंड, या फिर उसके पास में क्या है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। तो क्या होगा, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस पे अगर ये लिगेंड, ये ऑर्बिटल है, इसमें देखो ये एक्सिस वाई एक्सिस पे, इसका मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज्यादा है मेटल में, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज्यादा मिलेगी एक्स एक्सिस वाई एक्सिस पे, और जेड एक्सिस पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी सबसे ज्यादा मिलेगी क्योंकि ये ऑर्बिटल इसी के बीच में है। अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज्यादा है, ये लिगेंड अप्रोच कर रहा है, इसके पास में भी इलेक्ट्रॉन्स है और ये नेगेटिव आयन है, तो क्या होगा, नेगेटिव आयन और नेगेटिव आयन, या इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच में क्या होगा बच्चों, इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्सन होगा बहुत ज्यादा। तो इन रिपल्सन की वजह से इनकी जो एनर्जी है ना, एनर्जी वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। किनकी, इनके जो ऑर्बिटल्स है ना, इनकी एनर्जी बढ़ जाएगी, क्योंकि रिपल्सन होता है ना, तो रिपल्सन होगा तो स्टेबिलिटी कम हो जाती है, और जब स्टेबिलिटी डिक्रीज होती है ना, स्टेबिलिटी जब डिक्रीज होती है तब उनकी क्या बढ़ जाती है, एनर्जी बढ़ जाती है, और जब एनर्जी डिक्रीज होती है तो स्टेबिलिटी बढ़ जाती है, दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट होते हैं। तो इस केस में क्या होगा, इस केस में स्टेबिलिटी डिक्रीज होती है और इनकी एनर्जी बढ़ जाती है, तो इनकी एनर्जी बढ़ जाएगी। तो अब ध्यान से देखेंगे मैं क्या बताने जा रहा हूँ, सब ध्यान से देखेंगे। अब जो मेटल में पहले ये डी जनरेटेड डी ऑर्बिटल्स थे, यहाँ पे मैं बना देता हूँ ये एनर्जी का, एनर्जी और इन दोनों के बीच में मैं ग्राफ बना देता हूँ, तो ध्यान से देखेंगे। ये मैंने यहाँ पे ले ली एनर्जी, और यहाँ मैं ले लेता हूँ ये मैंने, यहाँ मैंने ले ली, ये लाइन बना दी, ये एनर्जी। अब यहाँ पे है एनर्जी, इस एक्सिस पे मैंने एनर्जी ले ली। अब ये जो 5 ऑर्बिटल थे ना, ये 5 डी ऑर्बिटल्स, जो डी जनरेटेड ऑर्बिटल्स थे मेटल में, जिनकी एनर्जी जबकि सेम थी, ये डी जनरेटेड ऑर्बिटल्स। डी जनरेटेड ऑर्बिटल्स का मतलब क्या होता है, ऐसे ऑर्बिटल्स जिनकी एनर्जी लेवल क्या होती है, सेम होती है, उनको बोलते हैं डी जनरेटेड ऑर्बिटल्स। तो ये डी ऑर्बिटल है जिनकी एनर्जी सेम है। जैसे ही इनको मेटल को, जब मेटल अपनी ओरिजिनल फेज में, अपनी इनिशियल फेज में, ग्राउंड फेज में, तो ये इसकी स्ट्रक्चर है डी ऑर्बिटल की। जब मेटल को लिगेंड अप्रोच करेगा तो लिगेंड नेगेटिव चार्ज है, मेटल के पास में जो ऑर्बिटल्स है ना, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर, इनका ओरिएंटेशन लिगेंड के ओरिएंटेशन के एक्सियल है। तब एक्सियल और एक्सियल जब ओरिएंटेशन होता है तो क्या होता है, दोनों के बीच में रिपल्सन होता है। अभी हमने बताया था कि ये यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज्यादा है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज्यादा है, और लिगेंड का अप्रोच भी इनके एक्सियल हो रहा है। जब एक्सियल और एक्सियल, जब लिगेंड का, जैसे ये ऑर्बिटल्स है ना, ये ऑर्बिटल्स, इस टाइप से ऑर्बिटल्स अभी हमने बताया था कि ये ऑर्बिटल्स है ये वाले, और जो जेड स्क्वायर ऑर्बिटल्स होते हैं वो इस टाइप से होते हैं मेटल के अंदर। अब जो लिगेंड अप्रोच कर रहा है वो यहाँ अप्रोच कर रहा है, लिगेंड अप्रोच कर रहा है इधर से कर रहा है, लिगेंड अप्रोच कर रहा है इधर से कर रहा है। अब देखो एक्सियल अप्रोच हो रही है लिगेंड की, जो एक्सियल अप्रोच होगी लिगेंड की, तो क्या होगा, इनके बीच में रिपल्सन बढ़ेगा। जब इनके बीच में रिपल्सन बढ़ेगा तो क्या होगी, इनकी स्टेबिलिटी कम होगी, और स्टेबिलिटी कम होगी तो इनकी क्या हो जाएगी, एनर्जी बढ़ जाएगी। अब इनकी जो एनर्जी और डी ऑर्बिटल थे, डी जनरेटेड ऑर्बिटल्स, जैसे ही लिगेंड इसको अप्रोच करता है तो इनकी क्या हो जाती है, इनकी एनर्जी बढ़ जाती है। तो इनकी एवरेज एनर्जी क्या हो गई, पांचों ऑर्बिटल की एनर्जी, एवरेज एनर्जी बढ़ जाती है। तो ये इनकी एवरेज एनर्जी बढ़कर यहाँ पे मैंने बता देती, ये मैं बताता हूँ, इनकी एवरेज एनर्जी यहाँ पे ये हो गई 1 2 3 4 और 5। ये पांचों डी ऑर्बिटल, जो डी जनरेटेड ऑर्बिटल्स थे ना, अब इनकी एनर्जी बढ़ गई, और ये पांचों ऑर्बिटल की सिचुएशन ये हो गई। अब ये पांचों ऑर्बिटल्स के अंदर 3 ऑर्बिटल्स, जो डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, डी वाई जेड, डी एक्स जेड, और डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, और ये डी जेड स्क्वायर, इसमें से ये वाले जो 2 ऑर्बिटल्स है ना, इनकी एनर्जी ज्यादा बढ़ेगी। इनकी एनर्जी क्या हो जाएगी, बहुत ही ज्यादा बढ़ जाएगी, और इनकी ज्यादा एनर्जी बढ़ेगी तो ये देखो किस टाइप में स्प्लिट हो जाएंगे। ये जो डी ऑर्बिटल्स है ना, ये पांचों डी ऑर्बिटल्स, ये यहाँ पे इसका क्या हो रही है बच्चों, इनकी स्प्लिटिंग हो रही है। क्या हो रही है, इनकी स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल्स। डी ऑर्बिटल्स की स्प्लिटिंग होगी तो ये देखो ये ऐसे स्प्लिट हो जाएंगे, इस टाइप से ये स्प्लिट हो जाएंगे। तो इस टाइप से स्प्लिट होकर 3 ऑर्बिटल्स तो आ जाएंगे नीचे, 2 ऑर्बिटल्स हो जाएंगे ऊपर। तो 2 ऑर्बिटल्स कौन से ऊपर जाएंगे, जिनकी एनर्जी ज्यादा है, दोनों तीनों में से किसकी, कौन से 2 ऑर्बिटल है जिनकी एनर्जी ज्यादा है, यहाँ पे ये वाले 2 ऑर्बिटल्स है ना, ये 2 ऑर्बिटल्स, इनकी एनर्जी सबसे ज्यादा है। तो अब इनकी एनर्जी ज्यादा है तो ये 2 ऑर्बिटल्स तो आ गए ऐसे ऊपर,
अब ये जो दो तीन ऑर्बिटल्स थे जिनकी एनर्जी कम थी, ये रह गए ऐसे नीचे। अब ये तीनों ऑर्बिटल्स है, ये कौन कौन से हैं? ये है डी एक्स वाई, डी वाई जेड एंड डी एक्स जेड। अब देखो ध्यान से देखेंगे, ये वाला ऑर्बिटल ये है, ये ऑर्बिटल ये वाला है, ये ऑर्बिटल ये वाला है। अब ये जो ऑर्बिटल्स है ना कौन कौन से हैं? ये तो है डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, और ये है डी जेड स्क्वायर। बात समझ में आ गई? अब देखो इन दोनों के अब ये जो है ना, ये जो इनका इनिशियल फेज था, इनका एवरेज एनर्जी वाला फेज, ये इनकी एवरेज एनर्जी का फेज है, इसको हम बोलते हैं बेरी सेंटर। क्या कहते हैं? बेरी सेंटर। तो इन बेरी सेंटर से दो ऑर्बिटल्स है जिनकी एनर्जी काफी ज्यादा हो जाती है, दो तीन ऑर्बिटल जिनकी एनर्जी काफी कम रह जाती है। तो इनकी जो एनर्जी है वो दी जाती है 0.4 डेल नॉट से, और इनकी एनर्जी दी जाएगी इनकी एनर्जी दी जाए 0.6 है, यहाँ पे 0.6 है। वापस से बता देता हूँ, इनकी एनर्जी दी जाएगी 0.6 डेल नॉट से, और जो दूसरे हैं इनकी एनर्जी दी जाएगी, ये जो नीचे वाले जो है तीन ऑर्बिटल्स है ना, इनकी एनर्जी दी जाएगी -0.4 डेल नॉट। ये बात समझ में आ गई? ये है क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। ये क्या है? क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। ये इसको बोलते हैं CFSE। क्या बोलते हैं इसको? CFSE। ये है CFSE क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी बोलते हैं इसको। यस। तो ये आपको समझ में आ चुका होगा अब CFSE किस टाइप से ये स्प्लिट होती है एनर्जी। अब देखो बच्चों, हमने बताया कि जो लिगेंड होते हैं ना, लिगेंड्स, ये दो टाइप के लिगेंड्स होते हैं। कौन कौन से दो टाइप के लिगेंड होते हैं? एक होता है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, और दूसरा होता है बच्चों वीक फील्ड लिगेंड। क्या होता है? वीक फील्ड लिगेंड, वीक फील्ड लिगेंड। अब ये क्या जो स्प्लिटिंग हुई है, जो CFSE बना है, ये CFSE में मिला है, क्या वीक फील्ड लिगेंड के लिए स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के लिए सेम होगा क्या? नहीं, ये कभी भी सेम नहीं होता है, ये अलग अलग होता है। अगर वीक फील्ड लिगेंड अप्रोच करता है ना, तो CFSE क्या होगी? कम होगी। CFSE क्या होगी? लेस होगी। बात समझ में आ रही है? और अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड अप्रोच करता है तो CFSE की वैल्यू क्या होगी? लार्ज होगी। CFSE की वैल्यू क्या होगी बच्चों? लार्ज होगी। मतलब क्या है? स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड अप्रोच कर रहा है तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड क्या करेगा? उसके पास में एनर्जी बहुत ज्यादा स्पीड में आता है, वो सेंट्रल मेटल एटम की तरफ ये स्पीड में अप्रोच करता है। और जो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होते हैं ना, वो क्या करते हैं? इनके पास में इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग, इलेक्ट्रॉन्स, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं, साथ में नेगेटिव चार्ज वाले भी होते हैं। तो ये क्या करते हैं? रिपल्सन बहुत ज्यादा प्रोड्यूस करते हैं सेंट्रल मेटल के एटम की तरफ। तो ये इनकी जो स्प्लिटिंग एनर्जी है ना, CFSE, ये बढ़ जाती है, ये बढ़ जाती है। अब ध्यान देंगे, ये आपको कंसेप्ट समझ में आ गया? इतना कंसेप्ट समझ में आ गया तो इसको मैं रफ करके दूसरा बता रहा हूँ आपको। इसको मैं रफ करके दूसरा बता रहा हूँ। अब ये जो हमने पढ़ा ना बच्चों, कि ये जो डीजनरेटेड ऑर्बिटल्स है, इनका स्प्लिटिंग हो रही है, ये देखो किस में पढ़ रहे हैं हम? ध्यान देंगे, हम CFT पढ़ रहे हैं किसमें? ऑक्टाहेड्रल में, ऑक्टाहेड्रल में पढ़ रहे हैं, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में पढ़ रहे हैं। CFSE किस में पढ़ रहे हैं हम? ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में पढ़ रहे हैं। ध्यान देना, जिसमें मेटल से कितने लिगेंड जुड़े हुए होते हैं? 6 लिगेंड जुड़े होते हैं, उसको हम बोलते हैं ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। ये बात समझ में आ गई? तो अब ये जो लिगेंड है ना, ये वाले लिगेंड, ये दो टाइप के होते हैं। एक तो होता है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, और दूसरे होते हैं वीक फील्ड लिगेंड। दो टाइप के लिगेंड होते हैं। ये मैं अभी इसको याद करने की ट्रिक भी बता दूंगा। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड कौन से हैं, वीक फील्ड लिगेंड के कौन से हैं, इसको स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के अंदर हम उसको याद करते हैं। याद करने की ट्रिक बता दूंगा मैं अभी आपको। तो ये देखो, ये डी ऑर्बिटल्स, ये डी ऑर्बिटल्स तो जो सेंट्रल मेटल एटम के अंदर थे, मेटल एटम के अंदर थे, जब इसको कोई भी लिगेंड अप्रोच नहीं करता, तो ये डी ऑर्बिटल्स है, 5 डी ऑर्बिटल्स। बात समझ में आ गई? अब इसको अगर अब इसको अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड इसको अप्रोच करता है तो इनकी एनर्जी ये बढ़ गई, देखो 1 2 3 4 5। ठीक है। अब इनकी जो एवरेज एनर्जी है ना, वो किस टाइप से बढ़ती है? वो देखो, ये तीन तो रहेंगे नीचे,
और 2 ऑर्बिटल्स रहेंगे ऊपर। जो 2 ऑर्बिटल्स ऊपर रहेंगे उनके नाम बता सकते हो आप? कौन कौन से 2 ऑर्बिटल्स है? जो ऊपर 2 ऑर्बिटल्स है इसके नाम क्या क्या है? एक तो है डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और दूसरा है डी जेड स्क्वायर। ये कौन कौन से है? डी एक्स वाई, डी वाई जेड और डी एक्स जेड। ठीक है, ये तीनों ऑर्बिटल ये है। अब ये तो ये कंडीशन हुई, देखो ये वाली जो स्प्लिटिंग एनर्जी है इसको हम बोलते हैं, इसका ये इसको हम देंगे 0.6 डेल नॉट से रिप्रेजेंट करेंगे। ये अभी मैं सारा बताऊंगा। ये 0.6 डेल नॉट क्या है, ये माइनस में 0.4 डेल नॉट से इसकी एनर्जी दी जाती है। ये सी एफ एस सी है, सी एफ एस सी। ये कब की कंडीशन की बात है? जब ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड इसको अप्रोच करेगा तो इस टाइप से स्प्लिटिंग हो जाएगी। अब अगर सेंट्रल मेटल एटम को वीक फील्ड अप्रोच करता है तो वीक फील्ड अप्रोच करेगा तो इनकी जो एनर्जी है ना उतनी ज्यादा नहीं बढ़ पाएगी। ये पांचों ऑर्बिटल 1 2 3 4 5, अब इनकी जो एनर्जी की जो स्प्लिटिंग होगी ना वो इस टाइप से हो जाएगी। देखो अब ये 2 ऊपर और 3 ऑर्बिटल्स यहाँ पे नीचे। 3 ऑर्बिटल्स नीचे कौन कौन से? डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी एक्स जेड। और यहाँ पे ऊपर वाले ऑर्बिटल्स कौन कौन से हैं? डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एंड डी जेड स्क्वायर। ये कब की बात है? ये कब की बात है? जब यहाँ पे वीक फील्ड लिगेंड आएगा। वीक फील्ड लिगेंड आ रहा है तो देखो ये बच्चों ये सी एफ एस सी की वैल्यू भी कम है, सी एफ एस सी की वैल्यू कम है। और यहाँ पे जब स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड आता है तो देखो सी एफ एस सी की वैल्यू ज्यादा है। देखो ध्यान देंगे, फॉर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड सी एफ एस ई, मैं यहाँ लिख देता हूँ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सी एफ एस ई, ब्रैकेट में लिख देता हूँ वीक फील्ड लिगेंड। ठीक है, अब इसके लिए देखो ध्यान से देखेंगे, ये ज्यादा होगी ये कम होगी। ये कंसेप्ट किस किस को समझ में आ गया? ये कंसेप्ट समझ में आ गया कि आपको अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड अप्रोच करेगा तो सी एफ एस सी की वैल्यू लार्ज होगी, ये देखो स्प्लिटिंग बहुत ज्यादा होगी। और अगर वीक फील्ड लिगेंड अप्रोच करता है तो ये जो स्प्लिटिंग हो रही है ना वो कम हो रही है। ये पॉइंट किस किस को समझ में आ चुका है अभी तक? ये पॉइंट समझ में आ गया क्या, मुझे बताओ? यस। तो अब हम सीखेंगे क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी किस टाइप से अफेक्ट करती है जब सेंट्रल मेटल एटम से 6 लिगेंड जुड़ते हैं, स्ट्रॉन्ग जुड़ो या फिर वीक जुड़ो। तो एक टेबल बना लेते हैं, और ये जो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी है इसको हम कैसे देते हैं? डेल्टा नोट से देते हैं। डेल्टा नोट इज द क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी फॉर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। ओ का मतलब यहाँ पे ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स, और ये डेल का मतलब होता है क्रिस्टल फील्ड एनर्जी, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। अब ये मैंने ओ लगाया, इसका मतलब किसके लिए है? ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के लिए। ये बात समझ में आ गई? फॉर्मूला है हमारे पास में, फॉर्मूला है हमारे पास में, देखो 0.6 इंटू 0.6 इंटू 0.6 डेल नॉट कर दो इसको, 0.6 डेल नॉट, वापस से लिख देता हूँ 0.6 डेल नॉट इंटू ए प्लस बी इंटू 0.4 डेल नॉट। ये है इसकी क्रिस्टल फील्ड एनर्जी को देने का फॉर्मूला। अब ये क्या चीज है ये मैं सारे इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये एनर्जी है क्रिस्टल फील्ड एनर्जी, हम इस फॉर्मूले से देते हैं। यहाँ पे ए है इलेक्ट्रॉन इन इजी ऑर्बिटल, इलेक्ट्रॉन्स इन इजी ऑर्बिटल्स। और ये जो बी है, ए का मतलब ये है इलेक्ट्रॉन इन इजी ऑर्बिटल, और ये जो बी लिखा है ना, बी है यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स इन T2G ऑर्बिटल। तो ये क्या चीज है भाई? इजी ऑर्बिटल और T2G ऑर्बिटल, देखो मैं बता देता हूँ। जो 5D ऑर्बिटल है ना, 5D ऑर्बिटल जिनकी स्प्लिटिंग 1 2 3 4 1 2 3 4 5, ये 5 ऑर्बिटल इनकी स्प्लिटिंग होती है। और इसमें से 2 ऑर्बिटल ऊपर चले जाते हैं इस टाइप से, 3 ऑर्बिटल नीचे आ जाते हैं इस टाइप से। तो 3 एक्स वाई डी वाई जेड एंड डी एक्स जेड है। ये 2 डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर है, और ये डी जेड स्क्वायर है। इसमें देखो जिसकी एनर्जी ज्यादा होती है, जिसकी एनर्जी ज्यादा होती है उनको बोलते हैं इजी ऑर्बिटल। क्या कहते हैं? इजी ऑर्बिटल्स। क्या कहते हैं? इजी ऑर्बिटल्स। तो इसमें से इजी ऑर्बिटल्स कौन से हैं? ये 2, ये इजी ऑर्बिटल्स है।
जिसकी एनर्जी कम होती है, ये 3 ऑर्बिटल जिसकी एनर्जी कम होती है इनको बोलते हैं T2G ऑर्बिटल्स। अब कैसे निकालेंगे ये, कि मतलब T2G ऑर्बिटल्स में कितने इलेक्ट्रॉन आए, कितने इलेक्ट्रॉन आए। अगर एक इलेक्ट्रॉन आता है यहाँ पे, एक ही इलेक्ट्रॉन है अगर किसी भी सेंट्रल मेटल एटम में, एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन है डी के अंदर, तो उसको हम किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 0.6 से मल्टीप्लाई, उसको 0.4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर एक इलेक्ट्रॉन जाता है ना तो एक इलेक्ट्रॉन लोअर ऑर्बिटल में जाएगा, मतलब जिसकी एनर्जी कम होगी उसमें जाएगा पहले, तो इसमें इलेक्ट्रॉन जाएगा, तो इसको इससे एक से मल्टीप्लाई कर देंगे तो उसकी क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी आ जाएगी। इसको हम करके देखते हैं एक टेबल से, तो इसको एक टेबल से हम इसको करके देखेंगे तो अच्छे से समझ में आ जाएगा, इसको अच्छे से समझ में आ जाएगा, एक टेबल के फॉर्म में इसको करके देख लेते हैं।